हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस देख देख के बिल्कुल ही आनंद आ रहा होगा आपको। सही कहा मैंने। राधे 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 राधे, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। दीदी अभी अभी आई हैं और मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। मैंने चाय पीना स्टार्ट किया। मैंने हाँ, क्योंकि बहुत इतनी ज्यादा ठंड हो रही है गाजियाबाद में। आज बारिश हुई है भाई लोगों, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ठंड हो रखी है। इतनी ही ज्यादा ठंड हो गई है कि एक दो रजाई से तो काम चलने वाला है नहीं। अभी तक दिन हुआ ही नहीं है। हाँ, अभी ऐसा लग रहा है दिन हुआ ही नहीं है। और बाहर का अभी मौसम आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम होने वाली है अभी। बने रहिए, पूरा व्लॉग देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खूब सारा प्यार दीजिए हमारे व्लॉग को। तो मैं बाहर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए कैसा ही मौसम हो रखा है यहाँ पे। पूरा अभी जो है वो 2:30 के करीब बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, रात हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई लोगों, आज तो हद से ज़्यादा ठंड है। लेकिन मुझे आज एक काम से बाहर जाना है, मैं बताऊंगा वो क्या काम है। आप बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी सब्सक्राइब कराइए। तो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है घर में कि ज़रूर कुछ ऐसा बनाने की ज़रूरत पड़ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, खाने में टेस्टी हो और गर्म हो। तो क्या बना रहे हो आप आज? तो मैं बना रही हूँ आज गुड़ की खीर। बिल्कुल, जैगरी की यहाँ पे खीर बन रही है। अपने मिथिला में लपसी भी बोलते हैं। नहीं, लपसी तो नहीं बोलते, गुड़ की खीर ही बोलते हैं। मुझे तो याद है, कोई जरूर कोई ना कोई बताइए। हाँ, लेकिन मुझे आज तक तो यही पता है कि गुड़ की खीर ही बोलते हैं। हो सकता है कि किसी और पार्ट में कुछ बोला जाता हो। मैंने सुना था, इसलिए मैंने सोचा मैं बोल दूं। हाँ। बाकी ये मम्मी की बहुत दिनों से इच्छा थी एक्चुअली कि ठंड है, गुड़ की खीर बननी चाहिए, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। हाँ, वैसे हमारे यहाँ साल में 4-5 दिन ना गुड़ की खीर बनी जाती है, क्योंकि हमारे जो कुल देवता हैं उनको जो है वो गुड़ की खीर ही चढ़ती है प्रसाद में, तो वो बनी जाती है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ये। गुड़ की खीर के लिए क्या करना होता है कि गुड़ को जो है वो आप छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ लो। चावल जो है वो आप वॉश करके रख लीजिए, और आपको जितने श्रद्धा अनुसार दूध डालना है और जितना आपको खीर बनानी है उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हो, है ना। दूध और दूध का और चावल का जो है ना वो इक्वेशन पता होना चाहिए। श्रद्धा अनुसार कैसे डाल देंगे? नहीं, बहुत ही ज्यादा दूध अगर आप ज्यादा डालोगे तो ज्यादा मलाईदार खीर बनेगी। 2 लीटर दूध है तो आप 1 गिलास चावल ले लो अपने नॉर्मल पानी गिलास। नॉर्मल पानी के गिलास से 1 गिलास चावल 2 लीटर दूध में डाल दो, है ना। हाँ। और गुड़ डाल के, और सबसे लास्ट में गुड़ डाल दो। बिल्कुल ये चावल और दूध पक जाएंगे, गैस बंद हो जाएगा। उसके 10 मिनट बाद हमें इसमें गुड़ डाल के छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम गरम में डाल देंगे ना तो ये सारी खीर जो है फट जाएगी। अच्छा। गुड़ से तो ठंडी होने के बाद हम गुड़ मिलाएंगे। गुड़ तो अपने आप हल्के से गर्म दूध में भी बिल्कुल पिघल जाएगा, और तब ये मैं सर्व करूंगी सब। चलिए, ये ज्ञान आज आप सबको मिल चुका होगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये तो मुझे, और बहुत टेस्टी लगता है। तो वेट करते हैं इसको खाने का। पापा यहाँ पे बाहर टहलने के लिए तैयार हैं, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मैं तो मना ही करता हूँ कि आप बिल्कुल ना निकला करो बाहर, लेकिन टहलने के लिए पापा तैयार हैं, पान वान खा के बिल्कुल। दीदी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जैसा कि भाई लोगों आपको पता है। और इसने रोक लिया मुझे, देख रहे हो, मास्क लगा के मैं पापा के साथ जा रही थी। मैंने इसलिए रोक लिया कि भाई गुड़ की खीर बन रही है तो मेरी बहन बिना खाए कैसे जा सकती है। ठीक है। और यहाँ पे फिर से केशव तैयार हो गए हैं कैरम के लिए। मम्मी की तबीयत भी आज पूछ लेते हैं, कैसे हो आप मम्मी आज? ठीक हो? भात खा लिया? कल से नहीं खाऊंगी बात। चावल खा लिया। मम्मी की तबीयत आज फिर से खराब हो गई है, और फिर मम्मी ही बोल रही हैं कि फिर से वो चावल अब नहीं खाएंगी। क्योंकि आज बहुत खांसी हो गई है। हाँ, बहुत ज्यादा खांसी हो गई है और पूरी छाती जो है वो जाम है। आज मुझे भी आज सर दर्द हो गया है। केशव को भी आज सर दर्द है। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी आज इसने ना। नहीं, इसने प्रेजेंटेशन बनाई थी तो पीपीटी में बहुत ज़्यादा इसने कल टाइम जो है वो अपना लगाया था। उधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो मेरा जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट हो रहा है। अंदर बुआ और भतीजे बहुत ही भयंकर वाली चीटिंग के साथ लूडो खेल रहे हैं। लूडो नहीं खेल रहे, कैरम खेल रहे हैं महाराज। इट्स ओके, ऐसा हो जाता है कभी-कभी, क्योंकि मेरा ध्यान तो यहाँ है ना। हाँ। अब देखो दोस्तों, देखो ये जो है, अब मैं इसे ठंडा कर रही हूँ। गैस मेरा फ्लेम जो है वो ऑफ हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर रही हूँ 2-4 मिनट इस तरीके से ना, इसका थोड़ा सा धुआं निकल जाए। ठंड बहुत है, ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। फिर मैं ये गुड़ इसमें ऐड कर दूंगी और इसे ढक दूंगी। और बस बन गई गुड़ की खीर। हाँ, बन गई। बहुत सिंपल होती है। मैंने इलायची पाउडर भी डाला है। मैंने अंदर दिखाता हूँ क्या चल रहा है।
और अंदर देखिए जरा। 5-5 बार सभी यहाँ करेंगे। एक बार। ये 5-5 बार। ला। एक बार में कोई मजा नहीं आता। ये जो दीदी है इनका एक दो। नया ये जो है कुकविज है, इनका एक नया रूल बना है आज कि कैरम में जो है 5-5 बार एक एक बंदा खेलेगा। और पता है क्या, ये बताइए आप। लास्ट टाइम क्या हो गया, 2 रह गए। मैंने कहा 2 रह गए, जिसके पास स्ट्राइक आ रहा है वो मार दो। एक हुआ, एक ही बार खेल रहे हैं। बेचारी को ये दोनों मिलके भूल ही गए। कोई रूल भी होता है बहन। यहाँ पे मेरी सासू माँ को प्लेयर से दर्शक बना दिया इन 2 बदमाशों ने। एक बात है मगर गुड्डू, तब से खेल रही, इतना बोले, इतना पसीना, एनर्जी है कि पसीना देख। हाँ। और अच्छा कर रहे हो इसीलिए बहन तो आराम से लेटी रहती है ना। पसीना आता है। हाँ। बच्चे ऐसे खेलते हैं तभी तो पसीना आता है। और केशव के तो पूरे बाल ही गीले हो गए हैं बैठे बैठे भी। एक और मारा ना, एक और मारा। 2 बार मारा। बहुत entertainment। तो कार्तिक को भी जगा दो, एक भजन बोलो तैयार कर लेगा। 5 बार हो गया नहीं, एक बार। 5 बार। एक बार में मजा नहीं आता। हाँ 5 बार कैसे ही मारेंगे दीदी, तू भी क्या बात कर रही है। बड़ा सही गेम चला है 5 बार वाला, इससे पहले। बिल्कुल भी नहीं चला, सारे ले जा रही थी, हम दोनों की पहले चांस आ रही थी, यहाँ पे आ रहा था सारे। बहुत सही चला। चल हाँ आपके लिए। एक पकड़ो, खेलो खेलो। तो खीर यहाँ पे बन चुकी है और यहाँ पे सभी गुड़ की खीर खा रहे हैं। कैसी लग रही है खीर सबको? बहुत टेस्टी, बहुत बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा दादी को तो बहुत दिन से मस्त मन है। हम्म। दादी के लिए यानी शुगर वालों की थोड़ा सा मीठा है, बट अच्छा। गुड़ की है तो चलेगा। हाँ नुकसान नहीं करेगा। एक्चुअली कलर से तो लग रहा है मीठी नहीं होगी ज्यादा, पर खाने में अगर लग रही है तो बहुत टेस्टी है। लेकिन ऐसी ही मुझे तो मीठी खीर ही पसंद है। खीर खाओ और मीठा ना हो तो क्या ही फायदा फिर, है ना कार्तिक? मजा आ रहा है आपको? आपने तो फिनिश भी कर डाली। मुझे टेस्टी लग रही है। और कार्तिक के पैरों में अभी अभी दर्द हो रहा था, लेकिन अभी कार्तिक आप भजन सुनाओगे आज? कौन सा भजन सुनाओगे? राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। या फिर जो भी अच्छा तैयार करेंगे वो कार्तिक। कैमरा कार्तिक ऐसा बोल है, रहे थे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज भजन नहीं सुनाऊंगा। तेल मालिश करवाई है, दादी से सेवा करवाई है, सेकाई चल रही है, लेकिन आपने जैसे ही और पूछा। एक बात मैं तुझे बताऊं, वो भजन नहीं, हर गाने अच्छे से गाते हैं। हाँ ये बात तो भी है। जो हमारे हिंदी मूवी के सॉन्ग्स हैं वो भी बहुत अच्छे बहुत से अच्छे। गाते हैं। आज इसी बात पे याद आया, आज इसकी नानी का कॉल आया, उन्होंने मुझे कहा भी कि कार्तिक भजन तो बहुत अच्छे गाता ही है, पर कार्तिक फिल्मी गाने भी बहुत अच्छे गाता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुझे अपने नाती का हिंदी सॉन्ग भी सुनना है। जब 2.5 साल का था तो कौन सा गाना आया? लेकिन ज्यादा डिमांड जो है, जितने भी हमारे ऋतिक रोशन वाला नहीं, एक एल्बम आया था। धीरे से मेरी जिंदगी वो गाता में था। हाँ बहुत सारे गाने गाता था। बहुत। जो भी मूवी दिखा के लाते थे बस उन्हीं का गाना रट्टा मारने लग जाता था। बहुत ही बढ़िया। बहुत टेस्टी है, आप लोग भी ट्राई करना। रेसिपी बताई? हाँ बताइए, सिंपल सी रेसिपी है, बता दी है रेसिपी। बहुत सिंपल। तो बारिश की वजह से इतनी ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है कि मैंने अपना बाहर जाने का प्रोग्राम भाई लोगों कैंसिल कर दिया है। मैं भी यहाँ पे खीर खा लेता हूँ। खीर खाने के बाद फिर कार्तिक प्रिपेयर कर रहे हैं एक भजन, और कार्तिक आपको एक भजन सुनाएंगे। तो भाई लोगों क्या हो रहा है कि दीदी बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, जीजा जी आ नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा दीदी को छोड़ के आऊँ। लेकिन इससे पहले ना आप लोगों की इतनी ज़्यादा डिमांड है कार्तिक का भजन रिकॉर्ड करने के लिए, तो कार्तिक रेडी है। शिव कैलाशों के वासी, गौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, बेला की पत्तियां भांगा धतूरा, शिवाजी के मन को लोभाए, ओ भोले बाबा शिवाजी के मन को लोभाए, शिव कैलाशों के वासे, गौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना।
कैसा लगा आपको ये भजन जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भर भर के कार्तिक को प्यार दीजिए। कमेंट करिए, जिसके लाइक देते हैं मामा जी और मतलब रिप्लाई देता हूँ मैं। रिप्लाई देते हैं। हाँ हाँ थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए। हाँ बिल्कुल, कार्तिक को तो आप इतना आशीर्वाद और प्यार देते हैं सबके लिए। तो दीदी को छोड़ने के लिए मैं यहाँ आया था और पिछले 1.5 घंटे से फंसा हुआ हूँ। बहुत तेज बारिश चल रही है। कॉलिंग बारिश भी थी, बारिश भी थी। घर पे फोन आया है, इन्वर्टर नहीं चल रहा है, वो भी जाके देखना है। और इधर देखिए खाना पीना खा के हेलो गाइस खाना पीना खा लिया है दीदी जीजा जी ने। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मिलता हूँ घर पे और वहाँ पे व्लॉग की एंडिंग करता हूँ। अगर मंदिर जा पाया, बारिश वैसे थोड़ी थोड़ी हो रही है, प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे वो भी देखनी है ना। हाँ अगर मंदिर जा पाया तो दर्शन जरूर कराऊंगा। बिल्कुल। बाय यहाँ से बाय। तो दोस्तों आ गई है वो घड़ी जब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन सिर्फ इस व्लॉग के लिए। और जाने से पहले सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यस, बहुत सारे भर भर के कमेंट्स कीजिए, सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई देने वाला हूँ आपको। और मेरे बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे जो सपोर्ट किया, मैं उनका नाम लेना यहाँ पे चाहता हूँ। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ रामिया दास और स्टेफी सराफ का। ये दोनों मेरी बहुत ही बड़ी सपोर्टर है, मुझे मेरा मोरल बहुत हाई कर देती हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब ये यहाँ पे आके और इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं। तो इसके अलावा शौर्य श्रीवास्तव और शौर्य झा, आप लोगों ने तो बस मतलब क्या ही बताऊं, दिन बना दिया मेरा। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं, इतना ज्यादा प्यार मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। डॉली, आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप प्लीज जो भी कमेंट करते हैं आप जिस तरह से करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि तुरंत के तुरंत मैं रिस्पॉन्स करूं। तो आप इसी तरह कमेंट्स करते रहिएगा। मधु यादव बहुत बड़ी सपोर्टर है मेरी। वर्षा मिश्रा और राखी चौधरी बहुत अच्छे सुंदर कमेंट्स करती हैं, कार्तिक को बहुत ब्लेसिंग्स देती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच राखी। चंदन, आप कभी कभी कमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे बहुत बड़े सपोर्टर हैं इसलिए मुझे आपका नाम लेना ही है यहाँ पे। अंजलि जायसवाल भी हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, तो इसलिए उनका नाम भी इस व्लॉग में लिया जा रहा है। आप लोग जो है अपने पूरे दिन के इतने बिजी शेड्यूल में हमारा व्लॉग देखते हैं, हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से थैंक यू है। मेरे बच्चे, हमारी पूरी फैमिली, और अब आप भी हमारी फैमिली ही बन चुके हैं। तो क्योंकि हम अपना पूरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं लगभग, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, मिथिला को आगे बढ़ाते रहिए और हमें हिम्मत देते रहिए बस। बिल्कुल। आई हम सब मैथिली नहीं बजलिए, लेकिन कायल के व्लॉग में हम सब जरूर मैथिली बाजब। और तखन तक के लिए हमरा सबके विदा दिया। हम लोग ब्लॉग जैसे ही डालेंगे उसके बाद जो दूसरा ब्लॉग शुरू होगा ना, मैथिली में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। हम सब डेली मतलब घर में हमेशा ही मैथिली बजे छी। हम सब मम्मी पप्पा सब कखनो हिंदी बतियाबे नहीं करै छी। हमर सबके चचा बट पिताई छथिन, हम सब हिंदी बजे छियै, ताइला हम सब मैथिली में बात करै छियै। केशव कार्तिक से हो बड नीक बजे छै, कनी शाय मतलब करे छै, ताइले नहीं बजे छै। हां बिल्कुल, सब गोटा के सामने कनी हेजिटेशन छै, अदरवाइज बड प्रेम करे छी। बिल्कुल हम सब अहाँ दीदी के चैनल पर देखबै ना, हम सब हर चीज फॉलो करै छियै। तो बनल रहो हमारा सबके साथ, बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।